चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना गगन सर के ऐप पर, जो टेस्ट रैंकिंग ऐप पर, वहाँ पर लाइव मॉक है 8 से 9। यानी अभी तो 39 आवर हैं। दे सकते हैं आप भी लोग, अगर दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर आया है। वैसे हम ओली बोर्ड का दे चुके हैं, शायद उसमें शायद 163 थे। कल टेक्स्ट बुक का दिया था 155 थे। ठीक, यहाँ पर मैथ में 50 थे, यहाँ पर 46 थे। और ये देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, जैसे गगन सर का मॉक देने आए हो तो ये मत सोच के आओ कि सब कुछ इजी मिलेगा, नहीं बेटे। हाँ, हमें कभी कभार ये लगता है गगन सर जीएस बिल्कुल पीवाई की वेस रख देते हैं। कभी कभार ये लगता है जीएस में 23-24 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं, एग्ज़ाम में तो नहीं होगा। बट ठीक है, पीवाई की वेस ही याद करनी है हमें तो। अपना क्या देना, 100%। हाँ, अगर मॉक हार्ड होगा तो मैं भी बताया, रिकॉर्डिंग करते समय बार बार लिखना और इसे रब करना, तो आप समझ सकते हो टाइम जाता है। अगर इजी होगा फिर तो मैं टाइम बचा ही लेता हूँ, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। मार्क एंड रिव्यू। ये कह रहा है 2 7 22 67 +1 +1 +1। इसका 3 गुना करेंगे और +1 करेंगे। 3 छक्के 18, 21 +1 2 0 2। गिलहरी तोते स्तनधारी। गिलहरी तो है, आई थिंक दोनों होने चाहिए। देखो ऐसा है ही चित्र अलग शायद। तोते भी तो होते हैं। मार्क एंड रिव्यू रख लो। इसे 11 बाद में करना, बाद में करना। ये कर लो +2 +2 +2 +2 +2 हो रहा है ना सभी में। ठीक है, 22 से +2 करेंगे, ए आएगा तो ये वाला ऑप्शन गया। एस में +2 करूँगा तो यू आएगा, टी में +2 करूँगा तो वी आएगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन और ये गया टी सी वी। तीसरा देख लो, ई में +2 करूँगा तो जी आएगा। दर्पण, ई, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, और जेड सीधी बन नहीं सकती है, तो ये दोनों भी ऑप्शन गए। तो यही आएगा, जेड आई पी ए सी, पी उल्टी भी नहीं हो सकती थी, ए उल्टा, यही आएगा। ठीक है, संबंधित नहीं है। 3 7 वही, 3 दूनी 6 +1, 7 तिया 21 +1, 4 गुना +1, तो 5 गुना होना चाहिए था ना यहाँ। 40 45 ये भी सही है +1, तो 6 गुना +1, 36 की 6, और यहाँ 7 गुना, 7 गुना होगा +1 होगा तभी तो ये आएगा 39। तो आई थिंक यही गलत लग रहा है। 3 कर लो, और ये कितना हो जाएगा, 264 और 267, और एक +1, यही गलत है क्योंकि यहाँ पर +1 हो जाता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल भोजन चाय क्या है? पेय पदार्थ है ना। कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। मार्क एंड रिव्यू। इसमें कौन से सत्य होंगे? अच्छा, एफ बड़ा है एच से, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एफ एच ये हो सकता है, और जे बड़ा है एच से, यही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 क्यू आर, ये गलत है, बाद में करना। कुछ कक्षाएं प्रैक्टिकल हैं, कुछ प्रैक्टिकल लेसन हैं। ठीक है, सभी कक्षाएं, हमें क्या पता सभी प्रैक्टिकल के कक्षा होने की संभावना है, सेकंड आंसर करता है, बाकी कोई नहीं कर रहा। ठीक है, यू वी +2 +2, देखो ये नीचे हुआ तो ये इधर होगा, बात ख़त्म हो गई, यानी सब में है, तो ये वाला ऑप्शन गया। यू वी यू डब्लू
यू के बाद वी, वी के बाद आई थिंक डब्लू आना चाहिए ना, डब्लू। क्यों, मार्कन डिब्यू रख लो इसे भी। ये कह रहा है सिमरन पश्चिम दिशा में 210 मीटर चलती है, ये भी बाद में। ये कर लो, 208 गुणा का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 4 8 छिंगे 48 इंटू 7, 38 यानी माइनस के 10 बचेगा। ये पीछे 2 बचेगा। ठीक है, पीछे 2 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। ये भी बाद में। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है, ऐसा कोई बन रहा होगा। संख्याएं, संख्या के पीछे गलत गलत गलत, संख्या गलत, संख्या के आगे ये भी नहीं है, संख्या है, ये भी नहीं है, कोई नहीं है यार यहाँ तो। प्रतीक तो है लेकिन संख्या के आगे पीछे कोई नहीं है। प्रतीक देख लो, यहाँ पर है तो ये नहीं है, यहाँ प्रतीक है ये भी नहीं है, यहाँ है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, कोई नहीं है यार। नेक्स्ट, पता समान बताना है। देखो 15 लिखा है, 51 लिखा है, ये गया। 280 208 है तो ये वाला गया। प्लॉट नंबर विहार सनराइज रोड नागपुर महाराष्ट्र। समान, इसी में कुछ समान होगा बेटे। प्लॉट नंबर 208 सनराइज विहार। अच्छा, बिहार का ये वी ऐसे बना है। अबे यार इन्होंने आज ये कुछ ज़्यादा पूछा। स्टूडेंट का यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट, इन दोनों में के ए कॉमन मिल रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, और भी थे क्या कहीं स्टूडेंट? नहीं है। 16 4 20, 16 चौके 64, 64 20 ऐड कर दिया, 88 नहीं, 12। क्या लॉजिक है भाई? 20 20 इंटू 4, ये कितना हो रहा है? 26 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80 और 24 4 और 10 प्लस 10 ऐड कर रहे हैं, ये कुछ तो है। सी ई प्लस 2 आई का हो जाएगा के। 26 माइनस 2 माइनस 2 माइनस नहीं माइनस 2 माइनस 4, फिर माइनस 4। ये क्या लॉजिक है भाई इनका? एफ +4 एन बी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ रहेगा। 26 22 18 14, क्या लॉजिक है? माइनस के, अबे यार माइनस के 4 ही 4 तो चल रहा है। मैं क्या यार पागल सा हो गया हूँ क्या आज? ये कर लो, गोलाकार मुंह के 4 और बैठे 6 व्यक्ति। सी डी के दाईं ओर बैठा है, ए सी के बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पर। एफ ए का पड़ोसी नहीं है तो एफ यहाँ पर हो सकता है। बी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी ई के, तो एफ यहीं होगा। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ। अब क्या अपना तो वही रह गया है, सिर्फ पढ़ने वाले रह गए हैं सब। ये कर लो। अधिकांश विश्वविद्यालय अब विद्यार्थियों को गृह कार्य और अध्ययन सामग्री एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। अनेक विद्यार्थी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हम अब सभी उपलब्ध है। अब सभी विद्यार्थियों, अधिकांश है, सभी के लिए थोड़ी ना, ऐसे पहला हो सकता है। ये देखो, सरकारी नोटिस के अनुसार अगले महीने से सभी को आयकर देना होगा, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। सरकारी कोष में धन की कमी है, हमें क्या पता। देश के लोग अमीर हो गए ये भी नहीं पता।
कुछ नहीं पता। ये कर लो, पश्चिम की ओर 210 किलोमीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है, ठीक है। 200 मीटर चलती है और अस्पताल पहुंचती है। आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है? और अस्पताल आरंभिक बिंदु से कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। एक ही जगह लिखा है, बात खत्म हो गई। और वो 20, 21, 29 का ट्रिपलेट भी सेट हो रहा है, ठीक है। ये कर लो। मौसम विभाग ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने की संभावना व्यक्त की है। तो क्या होगा? मौसम विभाग को इस सूचना को विभिन्न माध्यम से पूरे कश्मीर में प्रस्तुत करना चाहिए। सही बात है। नगर निकाय को सड़कों से व्यवस्था करनी चाहिए। इस समाचार को राज्य से क्यों रोकना चाहिए? नहीं, रोक के क्या कर लेंगे? ये कुछ हो जाएगा क्या ये बाद में? ये क्या है भाई? कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। आई थिंक फिर मेरे हिसाब से तो इसमें यही कुछ लग रहा है मेरे को तो। फिर कौन सा? ये हर्ष की ओर इशारा करते हुए रेणु कहती है, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र कृष्ण के दादा हैं। यह मेरे सबसे बड़े पुत्र कृष्णा के दादा हैं। कृष्णा के दादा हैं, ठीक है। तो रेणु कृष्णा ससुर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो ठीक है ना, 14 ही, 8 8 और 6, ठीक है। ये स्तनधारी और क्या है ये देख लो। P 16 5 14 9 14 19 21 12 1, यही तो है, ठीक है। देखो 14 14 28 और 12 40, और ये भी 40, और ये 21 और एक 22 22 और ये 31, जोड़ के पूरी संख्या लिख दी है, ठीक है। इन्हें भी जोड़ लो। 4 9 3 8 15 20 15 13 25, यही तो होगा। 25 40 60 60 12 20 20 28 और 4 32 32, यानी पीछे 2 आएगा, 2 बहुत सारे हैं, 2 8 और 3 11, 112 आ रहा है। और 200 तो नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकती हो। अब कौन सा? ये देख लो, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। क्या हो सकता है इसमें? कॉमिक्स अलग हो सकता है क्या? फिल्में, डॉक्यूमेंट्री ये तो ठीक है। कॉमिक्स कुछ, ये स्तनधारी तोते। ये नीचे क्या दे रखा है इसमें? एक तो ये और है ऑप्शन, दिखता नहीं है। फिर कौन सा है ये? देखो यू वी, तो नीचे यार डब्लू आना चाहिए, डब्लू यू वी एक्स, 2 2 का पेयर होना चाहिए है। एक कौन सा है? एक ये है 16 16 पंजे 80। अच्छा हाँ सही कहा, 22 का 5 में गुणा, 18 पंजे 90 और 4 20 पंजे। तो ऐसे तो ये भी हो रहा, 20 पंजे 100 + 2 24, ये नहीं हो रहा। 14 पंजे 70, तो यही सेट नहीं हो रहा। तो कौन सा पूछा है? निम्नलिखित में से संख्याओं के समुच्चय आपस में संबंधित हैं। इसमें अलग पूछा होगा ना। देखो 16 पंजे 80, 22 पंजे 100, नहीं 110, ठीक है। 24 पंजे 120, 14 पंजे 70 और 6 76। तो ये डिफरेंट है ना,
इसमें तो यार क्या लग रहा है, आई थिंक ये तो होगा तोते, आई थिंक गिलहरी अलग है मेरे हिसाब से तो ये यार पता नहीं क्या ड्रामा कर रहा है। 16 × 5 किया तो +4 कर दिया, 22 × 5 करेंगे तो 110 +4 कर दिया, तो ऐसे ही 18 पंजे 90 +4 कर दिया है, और 20 पंजे 100 +2 कर दिया, 14 पंजे 70 +6 76 कर दिया। ये मैं तो इसी के साथ जाता हूँ, पर ये पूछ रहा है उसमें कि वो सेम है, पता नहीं क्या लॉजिक है यार इनका। तो फिर यार चैलेंज हो सकता है ये क्वेश्चन। वैसे 4 4 2 ऑप्शनों में तो हो भी सकता है ऐसा। इसमें तो ये W नीचे ही आएगा यार। ठीक है यार, ये ड्रामा कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार समुच्चय के दी गई हैं। तो फिर 4 ही हो सकता है, 16 पंजे 80 और 4, है ना। 5 कैसे कर रहा है, मतलब +1 करके, ऐसे ही हो सकता है। वैसे यार ये हो भी सकता है, ये चैलेंज करने लायक तो है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो चैलेंज करने लायक है। अब तुम अपना देख लो करना है कि नहीं। ये कह रहा है नीति आयोग नवाचार, ये प्रथम स्थान था। आयाम अब मुझे नहीं पता, देखो प्रथम स्थान था कि नहीं, लेकिन कोई नेगेटिव ऐसा कीवर्ड तो है नहीं, तो निट्टो लगा दो। जनवरी 2000 असत्य है, देखो ये तो सही है। ये इंदौर में आयोजित किया है, विदेश मंत्रालय उड़ीसा की भुवनेश्वर में हुआ है ना, तो भुवनेश्वर में, चलो उड़ीसा ठीक है। 17वां वार्षी 19 इंदौर में आयोजित किया गया था यह दिवस, ये भी सही है। शुरुआत यहाँ से हुई थी क्या? यही गलत हो सकता है। इसरो और जापान क्या है? रोवर, नासा, लूपैक्स, पच, पता नहीं भाई। कितने पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं? कितने थे, 5 थे क्या, 7? यार ये तो मैंने रिवीजन के भूल ही गया यार, ये तो गाइस मैं भूल ही गया। वर्ष 2026 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार थे? आई थिंक यार 5 या 7 ही थे, ऐसा ही कुछ तो ना नंबर। आई थिंक 5 ही थे या 7 थे, इनमें से मैं कन्फ्यूज़न हूँ, मार्कन डिब्डू रख लो। 129 के तहत सही है, पहला तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की सही है। अनुच्छेद 215 के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, सही है फिर तीनों। दल बदल का महत्व क्या है? दल बदल पर अध्यक्ष या सभापति निर्णय का अधीन है, यही हो सकता है। टीचरों पे और लगना चाहिए अब दल बदल, जैसे भाग रहे हैं। सिद्धांत नहीं है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है राज्यपाल राष्ट्रपति की कार्रवाई के बिना सीधे, बस यही सही नहीं है। ऐसे कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है? राज्य सरकार के बहुमत का परिचय सामान्यतः पटल होना चाहिए।
मुझे तो यही लग रहा है। शिक्षा वन दल बदल 10वीं, तो सी का 4 होगा, सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। शिक्षा और वन 11वीं अनुसूची, नहीं राज्य सूची, ठीक है। फिर बी का वन कह रहा है संवर्ती सूची, पंचायती के विषय 11वीं अनुसूची, ये भी ठीक है, ठीक है। जुलाई 2026 में भारत की धरती से कक्षीय रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? स्काई रूट। यार ये भी मैंने पढ़ा तो था यार। ये तराइन के युद्ध में क्या था, प्रथम में विजयी हुए, द्वितीय में गौरी जीता। ये सही है, सही है ना। असत्य। गांधी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार माना, सही बात है। अध्यक्ष पद से, ये भी सही है। बोस के त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का चुनाव में हराया। आई थिंक ये गलत है इसमें। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन, ये भी सही है। कांसा टिन और तांबे को मिलकर बनाया जाता है, CVT लिखा है, CVT, ठीक है। हड़प्पावासी लोहा, बस यहीं लोहा कैसे आ सकता है? तीसरा गलत तो बस बात खत्म। परिचित थे ना, परिचित ही होगा ना इसका मतलब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिलियर विद नहीं। उत्तर भारत की गर्म और शुष्क लू हवाएं, सही बात है। केवल वायु की ऊर्ध्वाधर गति द्वारा होता है, केवल, ओनली। मुझे यार दूसरा गलत, मैं देखो नेट्टो लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, डेल्टा की बजाय, ठीक है। देखो अरब सागर में पहली नदी तो गिरती है, बट कावेरी और गोदावरी नहीं गिरती। 3 और 4 नहीं होना चाहिए, 3 4 3 4 3 4 1 2 ही रहेगी, बात खत्म, ठीक है बेटा। तिब्बत से बांग्लादेश की ओर होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के बदलते नाम, जमुना पर खत्म होती है ना। पद्मा तो गंगा का नाम है ना, ये तो नहीं होगी। जमुना ब्रह्मपुत्र नहीं, सही है ना। जमुना पर बांग्लादेश तक ख़त्म हो जाती है, बांग्लादेश में। राजस्थान के केवला देव, इससे पहले भरतपुर पक्षी कहा जाता है, इसे यूनिवर्स, सही है, तीनों ही सही है, बात खत्म। इसरो के आदित्य L1 मिशन का कौन सा पोलर मुक्त रूप से कोरोना का अध्ययन करता है? और ये इसमें भी नेट तो लगा दूं, बड़ा कोरोना ग्राफ लिखा तो है, तो कोरोना का करेगा, बात खत्म। यदि किसी तरंग दैर्घ्य का आयाम 3 गुना कर दिया जाए, अन्य परिस्थितियां समान रहें, तो उसकी भौतिक तीव्रता कितनी गुनी हो जाएगी? आयाम 3 गुना कर दें। अब यार ये मुझे साइंस है ना, इतने बेसिक कुछ नहीं आता मुझे साइंस में। और पढ़ने का मन होता है किसी से, कोई टीचर ही नहीं मिल रहा। अब किसी का मैं बैच तो नहीं लूँगा, इतना तो मुझे भी पता है। ये भी नहीं पता मेरे को। लाल श्वेत थैम्ब्रो ल्यूकोसाइट, दूसरा तो सही है। प्लेटलेट्स एरिथोसाइट, तीनों सही है, कर देते हैं हमें, क्या है, तीनों सही। पादप कोशिका की क्या कहलाती है? कोशिका व्यक्ति, झिल्ली क्या कहलाती है? पादप कोशिका की बड़ी केंद्र की रिक्तिका को घेरने वाली क्लोरोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका व्यक्ति तो बाहर होती है ना, क्यों गाइस? पादप कोशिका की बड़ी केंद्रीय रिक्तिका को घेरने वाली एकल झिल्ली क्या कहलाती है? आई थिंक झिल्ली तो कोशिका झिल्ली यही हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। असत्य है, ये तो थे, ठीक है। भारत का विदेशी भंडार इतने बड़ा इसलिए उद्यान संगठन नहीं था, गलत है, यही गलत है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या है?
कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है। कुल उपयोगिता इस बिंदु से पहले ही घटने लगती है। आई थिंक यही होनी चाहिए, शून्य हो रही है तो मतलब पहले ही। लोग मार्च मध्य प्रदेश में होता है, बस बात खत्म। वर्ष 1944 में शिकागो के ये आधार चला और इसका मुख्यालय कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कनाडा में है इसका क्या? हो सकता है भैया, हम तो निट्टो लगा रहे हैं, दोनों सही हो सकते हैं। ये और देख लो, आई थिंक 5 ही लग रहा है मेरे को तो। 4 क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। अब होंगे देखो साइंस के ही हैं उसमें तो। ये भी एक करंट का है, ये भी एक करंट का है, और ये 2 साइंस के हैं। करंट और साइंस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, चलिए अब करते हैं मैथ। मैथ में सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए स्टार्ट हो जाओ। आयतन निकालना है 20 × 20 × 8 कितना हो जाएगा? 4, 8 चौके 32, 32 के पीछे 2 0। दो संख्याएं, इनके बीच का अंतर निकालना है। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है, 5 8 2 3 हो जाता है 7 7, 15 16 1 और 7, 1 का मान 7, तो 7 3 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में 3 2 है, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। तो 3 4 हो जाता है, तो 2 का मान कितना है? 10, तो 1 का मान 5। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इसे बाद में करना। 20%, 10% हानि पर कुल मिलाकर ना लाभ हुआ है हानि 10 20, 1 और 2, 1 और 2 यही तो हुआ। तो लाभ पर बेचे हुए इसका मान निकालना है। 3 का मान कितना है? 45, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15, तो ये कितना हो रहा है? 15। क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। 9 संख्याएं एक संख्या घटा दी जाए तो औसत इतना हो जाता है 9 225। 8 संख्याएं रहेंगी तो 24, 8 यानी कितना? 192, तो 25 और 8 कितना होता है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल? 30, 3 2 1, ठीक है। बी और सी कार्य करते हैं और 2 दिन के बाद ए शामिल हो जाता है। बी और सी 2 दिन तक काम करेंगे, बी और सी, तो यानी ये 3 और 2 6 तो काम हो चुका है, 24 काम बचा है। अब बाकी 6 की एफिशिएंसी थे 4, 4 और 2 6, टोटल वर्क 6। वो कह रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। उसी साधारण ब्याज से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 7 का मल्टीपल, यही है, एक ही ऑप्शन, बात खत्म। ए और बी 10 घंटे में, 15 घंटे में दोनों को एक साथ खोल देने के बाद निकासी पाइप खोल दिया जाता है और टंकी कुल 8 घंटे में भरती है। अच्छा, तो देखो टोटल वर्क मान लो 30, 3 2, दोनों को एक साथ खोलने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे यानी 10, 10 काम हो चुका, बचा 20। अब टंकी कुल और खुल दिया था, टंकी कुल 8 घंटे में भरती है, तो 2 घंटा वो 6 घंटे तक इन्होंने और काम किया होगा। कितने? 5 6 पंजे 30, वट नहीं 10 खाली किया गया है इन 6 घंटों में, ठीक है। 6 की स्पीड से 6 घंटों में, तो ये खाली पाइप करने की एफिशिएंसी आ गई और टोटल खाली निकासी करेगा 6 ऊपर पहुंचा दो, तो 36 18 आ रहा है फिर तो। नेक्स्ट आ रहा है रुकावट और सहित छोड़कर, तो 60 से 60 कट जाएगा, 10 आ रहा है, बाद में करना। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पे आई थिंक कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? कि बढ़ जाता है 4,
इसमें जोड़ूंगा, जैसे 4 जोड़ दूंगा 6.33, बाद में देखना, सोचना बाद में, पहले ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये कर सकते हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा, इनका योग कितना होगा दोनों का 9/2, ठीक है, इनका स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये आएगा 4/2, तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में ये, तो इसमें 2 अल्फ़ा बीटा का मान 2 इंटू कितना आ रहा है 4/2, तो 2 से 2 कटेगा यानी 4 आएगा, और ये कितना होगा 9, 4 से 4 नहीं अल्फ़ा, इसका मान आएगा 4 उधर जुड़ जाएंगे, 81/4 इंटू 4, 4 चौके 16, अबे तेरी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यही तो आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस की, अब यार घटेंगे 16, 81 में से 16 गया 5 आएगा ना, 81/4 और ये 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आ रहा है 4, 4 तो नहीं 8 घटेगा ना, देख रहे हो, माइंड अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया मेरा। यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये लिखा है, ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4/2 से 2 कटेगा, 4 बचेगा, 4 चौके 16, 5 ही आ रहा है यार, सररेख हैं तो इसका मान निकालना है, तो देखो ये क्या होता है, a माइनस के 0 कर लो और 0 माइनस के b कर लो और 0 माइनस का 1 कर लो और 0 माइनस b माइनस का 1 कर लो, यही तो कुछ होगा, सररेख में तो यार यही होते हैं। रुको, परीक्षा में इतने विद्यार्थी इतने इतने, जबकि अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण तो कितने हैं 8% है, तो उत्तीर्ण इतने हैं 28, 28 में से 20 बचे 35, 35 में से 8 गया कितना बचेगा 25, है ना, ठीक है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण इतने हुए हैं, ये कितने हो गए टोटल 35 हैं यार, 35 हैं, 35 में से 27 बचेगा ना, 27, 35 और 20 कितना हो गया 55, 45 का मान दिया है, ये 100 का मान पूछा है, 9 से 5 बार, 9 से 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 5 से 20, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बचता है पूरी तरह से 7 से विभाज्य है, 7 से देख लो, 7 तिया 21, 5 नहीं, 7 से ये भी नहीं, 7 तिया 21, 6 ये आ रहा है 7 चौके, अबे यार 6 9 15 से विभाज्य है, 6 9 15 यानी 270, 270 ही तो हुआ, 270 में 3 शेषफल बचता है तो यही होगा, ये कर लो, इसका मान निकालना है, एक्स की क्यूब 5x² प्लस 5x और x² प्लस 1, देखो x का भाग कर दो, x² 5x प्लस के 5, ठीक, और ये x प्लस 1/x आ रही है, तो ये x प्लस 1/x बराबर 5, तो x² प्लस 1 माइनस के 5 ये आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह क्या माइनस का 1 रखना पड़ेगा ना, फिर इसकी जगह माइनस का 1 रख देंगे तो 4 बचेगा और इसकी जगह क्या रखेंगे 5 बचेगा, 4/5 आ रहा है, सात 22/7, इसको 22 14 वाली टंकी में डाला जाता है, देखो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 2 कट गया, 2 से 10, ये कह रहा है ओ केंद्र है और पी से कोई 2 रेखाएं खींची जाती हैं, पी ए और पी बी,
ए पी भी 60 है तो ए ओ भी 120। ये तो यार फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। इसका सभी हलों का योग क्या होगा? अब देखो 105, 135, 105 का तो तुम मान नहीं निकाल सकते हो कैसे भी, बट हम इसे कर देंगे साइन स्क्वायर 3 साइन प्लस 1 बराबर 0, 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन माइनस एस प्लस 1 बराबर 0। 2 साइन कॉमन ले लूँगा तो एस माइनस 1 और ये कॉमन ले लूँगा तो एस माइनस 1 बराबर 0। एस बराबर 1 आ रहा है और एस बराबर 1/2 आ रहा है। अच्छा तो 1 यानी 90 और ये 45 135 कितना हो गया 135। दिए गए ए का दोष रहित बाद में दुकानदार इतनी छूट देता है इतने का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? देखो एम सी पी कुछ होगा, इस पर कितने का 108 का लाभ हो रहा है, बट हमें इतना मूल्य है, इस पर छूट दी है कितना 9/10 होगा और एक 4/5 होगा, यही तो होगा। 9 से ये कट रहा है कितनी बार 12 बार हैं, और 4 से कट रहा है 3 बार, 0 से 0 कट गया, 5 से 25 कट गया, ये 2500 हो गए अपोन में 3 2500 यानी 8 पॉइंट कुछ 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 आएगा। अब देख लो कौन कौन से करने हैं। ये कह रहा है इतना ए बी द्वारा प्रत्येक 3 रुपये का 2 निवेश इतना इतना, ठीक है। ए निवेश करता है बी सी के, ए बी द्वारा निवेश प्रत्येक 3 रुपये पर 2 निवेश करता है। ए बी का रेशियो प्रत्येक बी द्वारा निवेश 3 रुपये पर 2 3 2, बी सी द्वारा निवेश 6 रुपये पर 5 5 और 6 ऐसा ही होगा, तो 10 15 18 क्यों 33 43, ए का यानी 10 का 43 से एक बार और 5 15 के समथिंग कुछ आएगा फिर तो। ये कह रहा है इतना ब्याज है 11/10, ठीक है। इसमें से 14,000 चुका दिए तो 11 0 कटा 33 हो गया, 33 में से 14 गया कितना बचेगा 19, 19 का 11 करेंगे तो कितना आएगा 209। आई थिंक ये तो यही आना चाहिए। ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? यहाँ फॉर्मूला ही बन रहा है ये, तभी ये दिया है। तो प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला बचेगा नीचे, है ना। तो 0 5 कितना बचेगा 5 5 में से 2 2.5, ये आ रहा है कुछ, प्लस वाला कट जाएगा पॉइंट हटाएंगे 0 2 0 25 से 4 बार, आई थिंक 4 आना चाहिए फिर तो, क्यों। और ये मुझे तो यही लग रहा है यार, कभी यार ये चेंज होता है क्या, क्योंकि मूल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। पहली बात तो ये देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, क्या पूछा है इसने, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो ये चेंज होता है क्या? आई थिंक सही है, मेरा तो यही लग रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ही नहीं होता है। ये कह रहा है एक खंभा टूटकर इस प्रकार झुकता है कि उसका शीर्ष उसके आधार से 8 मीटर की दूरी पर छूता है और टूटा हुआ भाग 30 का, तो खंभे की मूल ऊंचाई तो ये 8√3 हो गया, और ये तो 60 हो जाएगा ना 8, इसका ये 2 गुना होगा 16√3, तो खंभे की मूल ऊंचाई अच्छा इसका मान तो नहीं दिया है 8, क्यों, यही हो सकता है फिर तो। जैसे ये खंभा है यहाँ से टूटा, ये कह रहा है शीर्ष के आधार से 8 मीटर की दूरी भूमि को छूता है, यही तो होगा, और टूटा हुआ भाग भूमि से 30 का कोण बनाता है। अबे यार ये √3 का मान है, तो ये इसका 2 गुना 16√3, तो 16 ये कितना हो जाएगा 24√3, और √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 से कटेगा 8 8√3 आ रहा है फिर तो, ये होगा।
ये कह रहा है एक पुत्र, एक फादर और एक दो पुत्र सन की आयु का योग 70 है। 5 वर्ष पहले पिता और उसके दोनों पुत्रों की आयु का योग इतना था। 5 वर्ष पहले, तो 5 यानी 15 घटा दो, 65 बचेगा। 65 यानी 3 5 है, 3 2 यानी 5, 13, 13 दूनी 26, नहीं 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। पिता की वर्तमान आयु 39, 39 में 5 जोड़ दो हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आय और उसके पुत्र की आय, 15 घटाएंगे ना। अबे यार 15 घटाएंगे तो 55 बचेगा। 5 11 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38। ठीक, नेक्स्ट ये सररेखीय है। सररेखीय में तो यार वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा है ये। B1 चाहे x, या तो हम B2 घटाएंगे, ये करें और 0 में से a घटाएं, है ना। किसका मान निकालना है, तो इसका a प्लस बी और a b हो रहा है कुछ। सररेखी का मतलब होता है आई थिंक, तो त्रिभुज का 0 आना चाहिए या तो फिर है, तो a 0 0 b 1 1 और 0 0, ए बी होगा 0 होगा 0 होगा माइनस 0 बी और 0, 1/2 ए बी और बी। आई थिंक इसका क्या हो सकता है, डेलिफेटिक, इग्नेमेटिक, ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लिसिट बाद में करना। साइबरेट फ्रूगल है, ऑपुलेंट है, इंडस्ट्रियस है, एस्थेटिक है, ये भी बाद में करना। इंसिपिड, एंटोनियम विविसियस, ये तो सही है। टू वन वंस वोट, टू अबेंडन एवरी पॉसिबल, टू रिट्रीट, यही होता है। एकोमोडेशन, 3 एम थोड़ी ना हो जाएंगी, डबल एम होता है, डबल एम डबल सी, एकोमोडेशन है। कॉन्सियस, TIOUS होता है, TIOUS यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्टडी एंड इंटरप्रेट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, इनग्रेव स्टोन वगैरह, ये न्यू, ये तो होगा नहीं, एपी है ना, एपिग्राफिस्ट ही तो होगा, कि पीलियोग्राफर। मटेरियल्स, आई थिंक यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एपी स्टोन का। देख रहे हो, रिवीजन ना करने का ये नतीजा होता है गाइस। एपी तो यही होता है ना, स्टोन या पीलियो, यही होता है मेरे हिसाब से। तो ए पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ फिश एंड फिश, फिश का क्या होता है, हर्पटिव हैं। ऑरिन्थो तो पक्षियों का होता है। और ये मेल को आई थिंक फिश से रिलेटेड तो यही होगा कि ए पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ फिश एंड फिश रिलेटेड बायोलॉजी। हर्पटो तो ये भी नहीं होता आई थिंक। एम्फीबियन, ये तो रेप्टाइल वगैरह का आई थिंक होता है। और ये मेल तो नहीं हो सकता। और इन तो पक्षियों का होता है, इतना पता है मुझे। तो फिर क्या हो सकता है, फिर यही हो सकता है फिर तो। ए पर्सन हु एक्ट एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंट्री, एम्बेसडर। ये है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द देयर लीव्स। द क्या है भाई, द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द देयर लीव्स। क्यों गाइस, ट्रांसपिरेशन ही तो होता है ऐसा। क्या निकालना, पैसे आए जिन्होंने OWS भर भर के पूछे, 1 2 3 4, पता नहीं कुछ भी, मतलब सेट ही नहीं कर पाए। ये है पैसे बॉयस निकालना है। इसका देखो बाज होगा पहली बात तो एक ही ऑप्शन में दिया है, बात खत्म हो गई है। इफ़ द रिसर्च टीम हैड प्रिवेज तो दे माइट हैव,
ये दे माइट हैव वेरीफाइड द, मुझे तो फिर कोई एरर नहीं लग रहा, माइट हैव वेरीफाइड, माइट की जगह वुड हो सकता है ना, हो सकता है, बट ये भी तो सही हो सकता है ना, कंडीशनल सेंटेंस का ये वो बन रहा है ना, थर्ड वाला पार्ट, हेड ऑफ थर्ड फॉर्म दी है, तो इधर वुड हैव आती है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो वुड ना दे के इसने माइट दे रखा है, सही है वैसे, आई थिंक वैसे फिर नो एरर होनी चाहिए, ये भी तो आ सकता है ना। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिचर सेरेमनी द एक्सेप्ट प्लेस द क्रिमिनल अपॉन द न्यूली अपॉइंटेड बिशप हेड, माइट होगा नहीं, माइट माइट है, ये क्या है भाई, अलग ही लेवल है, ड्यूरिंग द सेरेमनी, माइट, कैसी सेरेमनी ऐसी, प्लेस द, तो देखो ये माइट और माइट, ये तो मीटर क्या मतलब है यहाँ पर, हो सकता है तो यही हो सकता है फिर, पैसिव वॉइस निकालना है, इज़ बिलीव्ड है ना, तो बिलीव रहेगा, बेक थ्रू बिलीव्ड नहीं होगा, इज़ बिलीव्ड नहीं होगा, आई थिंक यही होना चाहिए, एक्सपर्ट बिलीव दैट टू हैव, क्यों, यही होना चाहिए, आई एम प्रेफरिंग वेन एवर आई हैड, अब ये मालूम है ये कौन सा ये वो है, अगर यहाँ पर वो पूछ लेता, क्या पूछ रहा है आजकल, अरे यार फ्रेश पूछता है, क्या पूछता है, हाँ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है एंड सिंपल है, कौन सा होता है कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि वेन एवर आया है, वेन एवर आई एम इंटरनेशनल बुक फेयर, आई आई प्रेफर इंडिपेंडेंट पब्लिशर बिकॉज दे यूजली इंट्रोड्यूस, हैड विल बी नहीं, प्रेफर, आई प्रेफर, बेटे और दे देते थोड़ा बड़ा, डायरेक्ट हैव का हैड होगा, हैड ये तो नहीं होगा, हैव का हैव नहीं रहेगा, हैड भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिल का बिड बुड भी होगा, हैड हैड ये नहीं होगा, बुड होगा, बात ख़त्म। और देखो तुम ये मन सोचना कि सिनोनियम एंटोनिम नहीं, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेकार से आएंगे जो 2025 नहीं आएंगे, मैंने देखो सब छान लिया, सीपीओ छान लिया, एमटीएस छान लिया और जीडी छान लिया, इसके बाद यही तो अच्छे अच्छे एग्जाम हुए सीजीएल के बाद, और सीएचएसएल में भी इन्होंने ड्रामा कर रखा था थोड़े सेटों में, फिर उसके बाद मेंस भी दिया मैंने, ठीक है 2025 वाला, उसमें भी अच्छे पूछे, ऐसे ही पूछे गए, यानी वो वाले गए जो उन्हें खुद डाउट था, भाई चैट जीटीपी पे तुम डाल देना, कुछ भी बना के दे देता है वो, तो इसीलिए वो पहले आते थे, ऐसे ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस अपना पढ़ो। द रिमार्क ये देखना है, ठीक है, बट तुम्हें ये ध्यान रखना है, हेड के साथ देखो ये वाला टेंस सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक, इफ़ द पावर वर्क द वुड नॉट सस्पेंड, वुड कहाँ से आ गई, ठीक है आ सकती है, इफ़ द मॉडल हैड तो विल नॉट, ये वाला तो वैसे ही गलत है, ठीक है, और हैड बीन वुड नॉट ये भी गलत है, इन दोनों में से कुछ रहेगा, हैड बैकअप पावर मॉड्यूल फंक्शन प्रॉपरली द ऑलरेडी वुड नॉट हैव दिया है तो हैव रहेगा भाई, यही रहेगा, चेंज नहीं होता है ये, डिस्पाइट प्रमोटिंग, देखो सी डी बी ए पर एंडिंग हो रही है, बात ख़त्म, इतना तो हमें क्लियर हो ही गया, आफ्टर रेगुलेटर आइडेंटिफाई सॉफ्टिकेटेड, ये कह रहा है गाइस थ्रू एक्सेंट, ये देखो 3 ए पर एंडिंग हो रही है, तो इसमें भी ए पर ही एंडिंग होगी, सी डी ये वाला गया, तो सी से स्टार्टिंग एरो सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज नेक्स्ट जनरेशन प्रोल्यूशन सिस्टम, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिंग इंटरनेशनल बिटवीन इसे इतना रेगुलेटर्स वाइल स्टैंडर्ड एक्सीलेटिंग फ्यूल, ये तो अलग ही लेवल चल रहा है इनका, क्यों, इनका तो यार अलग ही लेवल चल रहा है,
देखो मुझे लग रहा है तीसरे से तो देखो स्टार्टिंग होगी, देखो ए पर एंडिंग होगी, 3 ऑप्शनों में दिया है, पहले लिख लो 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन उठा दो, ठीक है। तीसरे पर एंडिंग होगी, ये वाला ऑप्शन गया, और सी से स्टार्टिंग होगी, ये गया। एयरोस्पेस मैन्युफैक्चर सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज नेक्स्ट जनरेशन प्रोल्यूशन सिस्टम, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल कोलैबोरेशन, अच्छा इसकी मदद से इन्होंने किया है। फिर बी, ए पर तो एंडिंग हो रही, वाइल मेंटेनिंग इसी ये करनी स्टैंडर्ड देयर बाई एक्सलेटिंग कॉमर्स, आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है सी डी बी ये प्रमोटिंग, इसमें भी देख लो सब पर ए से स्टार्टिंग हो रही है, 2 में ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक सी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे ही होते हैं, तो मैंने अगर पी वाई क्यू कर रखे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दो डबल बार दिया जाता है वो सी से स्टार्टिंग होती है। सी से अगर मैं करने जाऊँ, द कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वाज रिवाइज एक्सटेंसिवली, ठीक है। फिर आफ्टर रेगुलेटरी आइडेंटिफाई सोफिस्टिकेटेड वल्नरेबिलिटी नेटवर्क्स, फिर डिस्पैट टेक्नोलॉजी प्रमोटिंग फाइनेंशियल, ये सी वी डी ए यही होगा, और क्या हो सकता है फिर। एक ये बचा है डिफ्लिक्ट, और ये साइबर रेटिक फ्रूगल ऑपुलेंट, इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है फिर तो। क्यों, फ्रूगल का मतलब कुछ करता नहीं है। एस्थेटिक तो तुम जानते ही हो, एस्थेटिक इंडस्ट्रियल माने मेहनती होता है, ऑपुलेंट माने मतलब धनवान होता है व्यक्ति, तो फिर क्या हो सकता है सिनोनिम इसका, इन दोनों में से ही कोई रहेगा। साइबर वैटिक ऑपुलेंट हो सकता है, एस्थेटिक इंडस्ट्रियल्स तो छोड़ दो, फ्रूगल, और क्योंकि इन दोनों में ही से वो अलग अलग दे रहे हैं डिफरेंट, आई थिंक यही होना चाहिए। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इग्निमेटिक, ये मुझे इनके मीनिंग मालूम है और इसमें नहीं मालूम है। अब कर लो ये अपना, ठीक है, पढ़ लो। पढ़ना क्या है यहाँ से, तुम क्या पढ़ लोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दे रखा है और दूर दूर ऑप्शन दे रखे, तो इट आल्सो रिक्वायर सस्टेन रिसर्च हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन अकॉर्डिंग टू रिसेंट पॉलिसी डिस्कशन। गवर्नमेंट शुड, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को गाइस, एक तो यार ये नीचे नहीं करते, गवर्नमेंट शुड फ्रैगमेंट इनफीबल कल्टीवेट रिसर्च इकोसिस्टम, कल्टीवेट सरकमस्क्राइब, ये क्या है, और आगे बढ़ो, ठीक है, रिसर्च इकोसिस्टम। फिर कह रहा है आइसोलेशन, फर्दर मोर एवरी पब्लिक फंडेड एआई मॉडल बाज के साथ बीइंग, अच्छा पैसे बनेगा, बाज बीइंग ये होता नहीं है, इज टू बी सक्सेसफुल हैव बीन, किस में चल रहा है ये पूरा, पैसे प्रेजेंट में चल रहा है, तो बाज वाले तो होंगे नहीं, हैव बीन। एवरी पब्लिक फंडेड एआई मॉडल हैव बीन सब्जेक्टेड इज टू बी सब्जेक्टेड, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। फिर आल्सो रिकमेंडेड दैट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ये होगा नहीं, रिमेन, यही होगा। अनलेस दीज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आर इम्प्लीमेंटेड फ्यूचर investment may fail to generate lasting strategy advantage. Ultimately, technological sovereignty will remain attainable. Ultimately, technology sovereignty will remain attainable if innovation policy continue to overlook institutional capacity and research quality. अटेनेबल मतलब प्राप्त होने योग्य होगी, क्यों, इल्यूजरी तो नहीं होगा यार, टेंजिबल, इम्यूटेबल विल रिमेन इल्यूजरी, मतलब ये यहाँ पर ये कह रहा है अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में फेल हो गया जनरेट लास्टिंग स्ट्रेटजी एडवांटेज में, तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी विल रिमेन अटेनेबल, मतलब तो प्राप्त करना होता है ना, इम्यूटेबल तो जैसे परिवर्तन ना किया जा सके,
तो फिर इल्यूजरी हो सकता है फिर तो। विल रिमेन मतलब इल्यूजरी मतलब क्यों, यही हो सकता है फिर तो। और तो सब पॉजिटिव से साइन दे रहे हैं। ओनली ए बैलेंस अप्रोच कैन सस्टेन लॉन्ग टर्म, है ना। अब कौन सा रह गया है इसमें, ये कह रहा है पहले वाले में शुड फ्रेगमेंट इन फीवल तो नहीं होगा, सरकम कल्टीवेट ही हो सकता है, कल्टीवेट रिसर्च इकोसिस्टम। और कोई ऑप्शन है नहीं है ना। इन फीवल कमजोर सरकम डिस्क्राइब ये भी नहीं होगा। फ्रेगमेंट तोड़ थोड़ी ना रहा है कुछ, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है। करूँ सबमिट। 173 ईजी था यार। जीएस की वजह से नंबर आते हैं यहाँ, क्योंकि जीएस ये पूछते ही ऐसे हैं। टोटल PYQS पूछते हैं, क्या किया जाए। इंग्लिश में एक गलत हुआ है आई थिंक है। इंग्लिश में नंबर आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, एक ये किया नहीं है और ये, अबे यार CD डिस्पाइट इन्वेस्टमेंट इन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। और फिर आफ्टर रेगुलेशन, अबे यार मैं इसे ही तो मैंने पढ़ा था। ये तो सही होगा ना, कल्टीवेटिंग यही होगा इसमें। ये तो देखो वैसा था H2 भी, देखो इज क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है तो ये वाले ऑप्शन तो हैज के साथ भी नहीं लगेगा, नहीं और हैव भी नहीं होगा नहीं, ठीक है। फिर रिमेन। अब तीसरे में देखो पास्ट वाला हो नहीं सकता, बिना ING के ये आ नहीं सकता, एस के साथ सिंगुलर आ नहीं सकता, ये भी तुमने किया होगा अगर। अब देखो ये तो हाँ चलो 68%, और ये भी रिमेन, इल्यूजरी पावर्स और सस्टेन ये भी कर लिया होगा, मतलब 3-4 तो कर लिए। बाकी देखो PYQ बेस थी पूरी, ये तुम्हें आना चाहिए था और ये भी तुम्हें आना चाहिए था, ये भी सब ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी है अपना ये ठीक ठाक था, एक गलत है। अबे यार ये क्यों गलत हो गया है। अब यार मैं बिल्कुल पागल पागल हूँ क्या। 1/2 तो यार 30 का मान होता है ना, 30 और 90 120 ही तो आ रहा था। क्या यार, ये गलतियां होती हैं। देखो मैं कह रहा था ये ऐसे ही होगा, इसका कोलिनियर है तो इसका मतलब ये इनका 0 होगा ना वो। ये भी आ गया था अपना AB माइनस AB। अच्छा यार यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर देता तो हो ही जाता वो। ये तो अगर कोई करने बैठा है ना उससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई दुनिया में, ठीक है। सबसे पहले DI हमेशा बाद में ही करनी है तुम्हें, और पहली बात इसे कर सकते थे क्योंकि मैंने अब देखी है ऊपर की वर्ष 2021 और इन्हीं का तो 3 का ही तो डाटा चाहिए था। मैं यार पूरे का डाटा देख रहा था मैंने कि 5-6 वर्ष का जोड़ना पड़ेगा, कर सकते थे इसे तो। आई थिंक इसमें सेट में 24 क्वेश्चन करने लायक थे मैथ में। करने तो वैसे तुम सभी कर सकते थे, करने वालों ने किए होंगे, बट अगर मैं बताऊं तो गिवन टाइम में बताएं तो इतने ही करने लायक थे, बट 23-24 तो कर ही सकते थे। आई थिंक ये छोड़ सकते थे आई थिंक, अगर लगता। यहाँ तक तो देखो सब ने कर लिया होगा, मतलब कुछ को तो यही नहीं पता होगा कोलिनियर का मतलब। ये तो करना चाहिए, ये तो मेरी सिली ही है। 30% पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर गलत मार कर दिया। GS में देखो तुम निट्टो वर्क कर रही है कि नहीं, ऐसे ही एग्जाम में वर्क कर जाए बात ख़त्म हो जाए मेरी तो। कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है, हैं? अच्छा उपयोगिता अधिकतम स्तर पर होती है, सीमांत उपयोगिता। लो भैया इसने तो कुछ अलग ही खेला किया है। रूट स्केर्स और अबे यार तेरी, इसमें एक गलत हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, छठवां। अब देखना छठवां ऐसा गलत हुआ होगा जो 95% लोगों ने किया होगा। मुझे मालूम है ना मैं कैसी गलतियां करता हूँ, देख लो।
देख रहे हो क्या यार, अलग बंदा हूँ मैं। और जेड पे टिक मार रहा हूँ, देख रहे हो। +2 करना था, बाई में ए आ रहा है। अब यार मैं कब सुधरूंगा, सुधर पाऊंगा कि नहीं इस जन्म में। ये बिना मतलब का नंबर गया, ये भी बिना मतलब, 5 नंबर बिना मतलब के गए हैं। 5 नंबर यानी 178 नंबर। हाँ वही, जो भी एक साथ मेरे साथ भी शायद, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, उनके 182 नंबर थे। वो भी 2 मेंस मेरे साथ ही दे चुके हैं। उनके शायद जीएस में शायद 45 नंबर थे, नहीं 45 नहीं 42 नंबर थे, बाकी तो सेम ही थे। उनके भी मैथ में 23 सही थे, इसमें 50 थे, और इंग्लिश में भी इतने ही थे। तो जीएस की वजह से उनका स्कोर अच्छा था। और हमने 5 ये सिली गई हैं, 5 नंबर की। क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते हैं बस। ठीक है, टेलीग्राम पर टारगेट ग्रुप चल रहा है, अगर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो, वरना तो तुम जो अपने टारगेट ग्रुप बना सकता है अपने, तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ो, अपने मन से पढ़ो। टारगेट बना के पढ़ोगे तो थोड़ा सही है, वरना तो ठीक ही है फिर तो। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में।